हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। हाँ तो गाइज, क्लैश इन इटली का प्रीमियम लाइव इवेंट तो हो चुका है खत्म, बट अब बारी है उसके बाद होने वाली मंडे नाइट रॉ की, जहां से हमें बहुत सारी न्यू चीजें होते हुए दिखेगी स्टार्ट, बहुत सारी चीजें कंटिन्यू होते हुए दिखेगी एंड कुछ चीजें तो WWE ने अभी से ही कर दी है ऑफिशियल। एंड आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि अभी कुछ ही घंटे में शुरू होने वाली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहली थिंग जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल वो है कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट हमें होते हुए दिखने वाला है स्टार्ट। अब ये चीज तो WWE ने हमें लास्ट वीक के रॉ में ही बता दी थी, बट आप सभी को बता दूं क्लैश इन इटली के बाद WWE ने किंग एंड क्वीन दोनों टूर्नामेंट का ब्रैकेट्स कर दिया है रिवील, और ये बता दिया कि कौन कौन से सुपरस्टार इसमें करने वाले हैं पार्टिसिपेट। तो सबसे पहले किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का ब्रैकेट आप सब स्क्रीन पर देख सकते हो, जहां पर ओवा फेमी, सोलो सिकवा, ब्रॉन ब्रेकर, सेथ रॉलिंस, जे उसो, एले नाइट, फिन बैलर जैसे बड़े सुपरस्टार भी इस टूर्नामेंट में शामिल है। और जो इस टूर्नामेंट का फाइनल होगा वो हमें देखने को मिलेगा नाइट ऑफ चैंपियंस में, एंड वहां पर जो जीतेगा उसे मिलेगी वर्ल्ड टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी। सो अभी नाइट ऑफ चैंपियंस तक WWE का मेन फोकस इसी पर रहने वाला है, और ब्रैकेट को देखकर लग रहा है कि इस रॉ में हमें पेंटा वर्सेस ओवा फेमी वर्सेस सोलो सिकवा वर्सेस कार्मिलो हेस का मैच देखने को मिल सकता है। और क्लैश इन इटली में आप सभी को पता ही हमें ओवा फेमी एंड ब्रॉक लेसनर के बीच क्या कुछ देखने को मिला, यानी कि इनका पार्ट 2 हमें देखने को मिला, जहां पर एक तरह से ब्रॉक लेसनर हमें डोमिनेट करते हुए दिखे ओवा फेमी को। ब्रॉक लेसनर हमें 7 F5 लगाते हुए दिखे ओवा फेमी को, तब जाकर हमें ओवा फेमी हार मानते हुए दिखे। और उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने कहा भी कि अभी 1-1 हुआ है, तो हो सकता है इनका पार्ट 3 हमें डेफिनेटली से देखने को मिले। तो अगर इनका पार्ट 3 हमें नाइट ऑफ चैंपियंस में देखने को मिलने वाला है, तो हो सकता है इस वीक के रॉ में जब हमें ओवा फेमी कंप्लीट करते हुए दिखे किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में, तो वहां पर ब्रॉक लेसनर करते हुए दिखे अपनी इंटरफेरेंस। अगर इनका पार्ट 3 नहीं होने वाला या फिर बाद में चलकर होने वाला है, तो हो सकता है इस मैच में आप सभी को ओवा फेमी ही जीतते हुए दिखे। वहीं इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के बारे में, तो आप सब ब्रैकेट्स स्क्रीन पर देख सकते हो, लगभग सारे बड़े नाम है इसमें। और जो इंटरेस्टिंग थिंग है वो ये है कि लिव मॉर्गन भी है इस ब्रैकेट में मौजूद, और आप सभी को पता ही है लिव मॉर्गन है वर्ल्ड चैंपियन, तो अगर वो जीतती है तो क्या हमें उनका रिया रिप्ली के साथ एक विनर टेक्स ऑल मैच देखने को मिलेगा। और ब्रैकेट्स को देखकर लग रहा है कि उनका बेकी लिंच, एलेक्सा ब्लिस एंड चेल्सी ग्रीन का फाइटल 4 में मैच इस वीक के रॉ में हमें देखने को मिलने वाला है। सो लेट्स सी एक्चुअली क्या लिव मॉर्गन इस मैच में कम्पीट करती है या फिर WWE अपनी गलती को सुधारती है। वहीं बात कर ली जाए इस मैच में हमें जीत किसकी होते हुए दिख सकती है, तो क्लैश इन पेरिस में हमें सोल रुका हराते हुए दिखी बेकी लिंच को और बनते हुए दिखी न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। सो इस वीक के रॉ में WWE चाहेगी कि बेकी लिंच को विक्ट्री दे और उन्हें एडवांस किया जाए इस टूर्नामेंट में। तो यहाँ पर मे भी हमें बेकी लिंच जीतते हुए दिख सकती है फर्स्ट राउंड के इस फाइटल 4 वे मैच को। वहीं नेक्स्ट बात कर ली जाए विजन के बारे में, तो विजन ग्रुप के साथ पता नहीं क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हमें सेथ रॉलिंस इंजर्ड होते हुए दिखे, उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर इंजर्ड होते हुए दिखे, उसके बाद ब्रॉन्सन रीड इंजर्ड होते हुए दिखे, और अब लोगन पॉल भी हो चुके इंजर्ड, इसलिए टैग टीम चैंपियनशिप आ चुकी है ब्रॉन ब्रेकर के पास। और अपडेट्स ये है कि WWE प्लान करी है कि इस ग्रुप में कुछ और मेंबर्स किया जाए ऐड। लास्ट वीक सेथ रॉलिंस ने कहा था कि उन्हें ब्रॉन ब्रेकर के साथ मैच चाहिए जल्द से जल्द, बट दोनों ही पार्ट है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का, और जिस तरह का हमें ब्रैकेट देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि इनका मैच फाइनल में भी एक्चुअली हमें देखने को मिल जाए। तो फाइनल में इनका मैच देखने को मिलता है तो इस मैच में स्टेक्स तो हाई हो ही जाएगी, नहीं तो फिर सिंपली इनका एक नॉर्मल मैच तो जरूर से हमें देखने को मिलने वाला है नाइट ऑफ चैंपियंस में। और फाइनली बात कर ली जाए रोमन रेंस एंड द ब्लड लाइन के बारे में, तो जैसा कि रोमन रेंस एंड जैकोब फाटू का हमें ट्राइबल कॉम्बैट मैच देखने को मिलने वाला था क्लैश इन इटली में, जहां पर अगर जैकोब फाटू हारते तो उन्हें रोमन रेंस को करना पड़ता एक नॉलेज, और वैसा ही कुछ हुआ। सबसे पहले तो ये मैच अगेन एक कमाल का मैच था, बट एट द एंड हमें क्लासिक ट्राइबल चीफ देखने को मिलता है, बिकॉज जब रोमन रेंस किक आउट करते हैं तो वो लो ब्लो लगाते हुए दिखते हैं जैकोब फाटू पर। अब ये मैच एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था, तो ये चीज लीगल थी, बट जो इंटरेस्टिंग थिंग हमें देखने को मिली वो देखने को मिली मैच के बाद, जब हमें रोमन रेंस हराते हुए दिखते जैकोब फाटू को। उसके बाद वहां पर ऊसोस आते हैं, उन्हें उला फाला पहनाते हैं, और ऊसोस जैकोब फाटू को उनके साथ चलने को बोलते हैं, बट उसी बीच हमें क्राउड से देखने को मिलते हैं सोलो सिकवा एंड टाला टोंगा, और रोमन रेंस उन्हें देखकर कहते हैं कि ये लोग अब नेक्स्ट है, और अभी इनके साथ भी रोमन रेंस को कुछ करना है। लेकिन हाँ, जैकोब फाटू हमें रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन के साथ ही पीछे पीछे जाते हुए दिखे, और पोस्ट में जब हमें रोमन रेंस देखने को मिले तो वहां पर जैकोब फाटू उनके साथ ही देखने को मिल रहे थे। तो देखकर लग रहा है कि अब जैकोब फाटू ज्वाइन करने वाले हैं रोमन रेंस एंड ऊसोस को, और इस वीक के रॉ में ऑफिशियली हो सकता है रोमन रेंस हमें जैकोब फाटू को एक्सेप्ट करते हुए दिखे अपनी ब्लड लाइन में। बट हाँ, सोलो सिकवा की जो इंटरफेरेंस हमें इस चीज में देखने को मिली है, उसने ये बात को कंफर्म कर दिया है कि अभी भी ये फैमिली ड्रामा खत्म नहीं होने वाला। हो सकता है रोमन रेंस एंड जैकोब फाटू के सेगमेंट में हमें सोलो सिकवा अपनी इंटरफेरेंस करते हुए दिखे, और वो जैकोब फाटू का ब्रेन करते हुए दिखे वॉस। और एक तो ये भी है कि जो भी किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट को जीतेगा वो पॉसिबली रोमन रेंस को ही चुनने वाला है समर स्लैम में, इसलिए अभी रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन पर ही मेन फोकस है WWE का। लेट्स सी कि अभी समर स्लैम तक इनके बीच हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। लेकिन गाइस, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना यस और नो में, आप क्या जैकोब फाटू को ब्लड लाइन में देखना चाहते हो या फिर
फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।